गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्वेश्चंस हैं एरर करेक्शंस वाले। 10th में सबसे ज़्यादा हेडेक रहता है बच्चों को ये एरर करेक्शन का, कि 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एरर और करेक्शन करने के लिए आते हैं। एरर फाइंड आउट करनी होती है और करेक्शन करना होता है। मैंने ऐसे 4 एग्जांपल्स लिखे हैं और चारों को मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे एरर को करेक्ट कर पाएंगे, करेक्शन में आ पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इज इंक्रीजिंग देयर पॉपुलैरिटी। आपको पता है, आपने एक सेंटेंस पढ़ा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, यू कैन रीड ट्वाइस अ वे, क्योंकि आपको करेक्ट एरर पे जाना है, करेक्शन पे जाना है। तो आप पढ़ सकते हो द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो। एक जैसे आप पढ़ेंगे पार्टी सिंगुलर है, पार्टी सिंगुलर है, इज इंक्रीजिंग, यहां तक सही है, इंक्रीजिंग सही है। डियर, डियर कैसे इस्तेमाल हुआ, दिस इज द रॉन्ग पार्ट, देयर होता है प्लूरल के लिए यूज, तो यहां पे इस देयर का कोई मतलब नहीं है, ये पार्ट हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम आए देयर, देयर की जगह करेक्शन क्या होना चाहिए, इट्स, जो कि नॉन लिविंग है तो हम इट्स यूज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इज रिलीजिंग देयर पॉपुलैरिटी। इस तरह से आपको कैच करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है आई नीड हिम कुकीज, सही है यहां तक, बट कनेक्टर है, सही है, कंजंक्शन सही है। ही डिडंट ईट नन, हमें पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से मींस ऑड लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, नन कहां पे लिखा है, यहां पे ये है नन, हमने कनेक्ट कर लिया, ये हुआ आई मेड हिम कुकीज बट ही डिडंट ईट नन। नेगेटिव है तो नेगेटिव में नन का कोई मतलब नहीं होता है, नेगेटिव में एनी का मतलब होता है, तो एनी इज देयर, और नन तो कैसे भी सही नहीं हो रहा है, तो एनी इज द करेक्शन, राइट। अगले क्वेश्चन में आते हैं इफ आई विल गेट अ बेटर जॉब आई विल बाय अ कार। आपको एक रूल्स मालूम होगा कि 2 जगह विल कभी नहीं आता सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर पहला सेंटेंस विल से है कोई इशू नहीं, आई विल, इफ आई विल गेट अ बेटर जॉब, ये इमेजिनेशन है, कॉमा आई विल बाय अ कार, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, अगर ये फ्यूचर में तो अगला ऑटोमेटिक फ्यूचर में हो जाता है, तो यहाँ पे आई विल कहां लिखा है, ये है, तो ये हमारा गलत है, ये सही है, ठीक है। सिर्फ आई वहां पे आएगा, आई बाय अ कार, दैट इज। और फोर्थ सेंटेंस है shouldn't it be great if there were an offline grammar checker। आपको सीधा सीधा पता है, जैसा मैंने ऊपर समझाया है कि shouldn't जो है ये should प्रेजेंट को शो करता है, ना कि पास्ट को। यहाँ पे पास्ट है तो आपको shouldn't की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, shouldn't, ये shouldn't है तो ये गलत है, और should की जगह पे हमें wouldn't। थैंक यू।